गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th मैथ में देख लीजिए, आपका चैप्टर चल रहा बहुपद। बहुपद में लेसन 2.1 हो गया है, लेसन 2.2 पढ़ाना है, ठीक है ना। जिसमें आपको पहला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर 0, x इक्वल -1, x इक्वल 2 ये रख करके हमें इस बहुपद का क्या करना, मान निकालना है, ठीक है ना। तो हम पहला अभी कर रहे हैं कि x बराबर 0 रख रहे हैं इस बहुपद में। बहुपद क्या है आपका 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। इसमें x बराबर 0 रखते हैं तो 5 ये 0 - 4 ये भी आपका 0 रहेगा प्लस 3, तो ये भी 0 हो जाएगा। 4 का 0 में करोगे ये भी 0 हो जाएगा प्लस 3, यानी इस बहुपद का मान क्या आ रहा 3, ठीक है ना। इसी प्रकार हमें क्या करना है, x बराबर -1 भी रखना है, ठीक है ना। x बराबर क्या रखना, -1 इसी में। तो देख लेते हैं इक्वेशन आपका 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें हमें क्या करना, x इक्वल -1 रखने पर, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पे 5 रहेगा, x की वैल्यू -1 है, -4 x की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर है प्लस 3 है। अब -1 का 5 में गुणा करोगे तो -5 हो जाएगा, माइनस का 4 है। अब इसमें -1 × -1 तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 है, अब प्लस का 3, तो माइनस का इसमें क्या हो जाएगा 5, यहाँ माइनस का 4, क्योंकि -4 का 1 में गुणा करोगे तो -4 ही रहेगा, प्लस का आपका 3 आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, अब 5th है 4 है तो ये आपका कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना प्लस 3, तो इक्वल में आपका कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। क्योंकि माइनस प्लस हमेशा घटता है, लेकिन जो संख्या बड़ी होती है चिन्ह उसी का लगता है, यानी 9 में से 3 आपका माइनस होगा, चिन्ह आपका बड़ी संख्या यानी माइनस का लगेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको x इक्वल 2 रख करके देख लेना है, ठीक है ना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब देख लीजिए आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये आपका इक्वेशन क्या है, दूसरा है। तो इक्वेशन में यहाँ पे देखने जैसे py दिया है, क्या दिया है, y स्क्वायर - y प्लस 1। क्या करना, P0, यानी P0 मीन्स ये है कि y इक्वल क्या रखना है, 0 रखना, ठीक है ना। यानी py बराबर इक्वेशन दिया है, इसमें P0 मीन्स y इक्वल 0 रखने पर, देखते हैं y इक्वल 0 रखने पर 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस का मान इक्वल, यानी इस बहुपद का मान क्या आ रहा है 1, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको क्या करना, पहले 0 रखा, यहाँ पे p और 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ है कि आप यहाँ पे मान क्या रखोगे इक्वेशन में, जैसे इसी इक्वेशन में रखना है तो y इक्वल क्या करोगी, 1 रखोगी, y इक्वल क्या है 1 रखोगी। देख लीजिए y इक्वल 1 रखने पर क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, ठीक है ना। अब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आपका रहेगा, माइनस का 1 प्लस का 1, इससे ये आपका कट जाएगा, एक तरह से घट जाएगा, 0 + 1 = 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया है p ब्रैकेट में 2, इसका कहने का तात्पर्य ये है कि y इक्वल 2 रखने पर, y इक्वल क्या करने पर 2 रखने पर, तो y इक्वल 2 रखने पर इसी बहुपद में, यानी बहुपद दिया py इक्वल y स्क्वायर - y प्लस 1। अब इसमें y इक्वल क्या रखोगे 2 रख करके यहाँ पे देख लीजिए, जैसे y स्क्वायर दिया है माइनस का y प्लस का 1, क्या रखना y इक्वल 2, क्योंकि p ब्रैकेट में 2, इसका मतलब ये हुआ कि हमें y की जगह पर क्या रखना है 2 रखना। देख लीजिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर -2 + 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 + 1, तो यहाँ पे 2 + 1 = 3, मान कितना आएगा। इसी प्रकार हमें हर इक्वेशन में करना है। जैसे आपका सेकंड दिया है, सेकंड आपका क्या दिया है कि PT ब्रैकेट में
इक्वल इक्वेशन आपका दिया है 2 + t + 2t² माइनस टी क्यूब माइनस है। तो इसमें भी हमें क्या करना है कि हर t = 0 मीन्स t की वैल्यू क्या रखना है 0 रखना। फिर दूसरे में t की वैल्यू क्या रखना 1 रखना। फिर t की वैल्यू क्या रखना 2 रखना। जैसे इसमें एक देख ही ले रहे हैं कि यहाँ पे pt इक्वल इक्वेशन दिया है, जबकि p ब्रैकेट में क्या है 0। इसका मतलब ये कि t की वैल्यू हमें क्या रखना है 0। t की वैल्यू क्या रखना है 0। तो रखेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 2 प्लस ये 0 ही हो जाएगा 2, आगे ये भी 0 है 0 ही हो जाएगा। आगे देखोगे माइनस का t क्यूब है तो t की वैल्यू 0, तो ये भी 0 की घात कितनी भी हो वो 0 ही रहेगा। यानी इसमें भी देखेंगे तो वैल्यू आपका क्या कितनी है मान कितना आएगा 2। यानी इस इक्वेशन का मान या इस बहुपद में यदि हम t = 0 रख रहे हैं तो इस बहुपद का मान कितना आ रहा 2 आ रहा, ठीक है ना। इसी प्रकार इसी बहुपद में हमें मान रखना है p ब्रैकेट में 1, यानी कहने का तात्पर्य है कि t = 1 रखने पर इसी बहुपद में t = 1 रख करके देखना है, फिर t = 2 रख करके देखना है, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है, इसमें सब में आपको मान रख करके देखना है कि इन बहुपद का प्रत्येक x बराबर या t बराबर या y बराबर मान रख करके क्या इन बहुपदों का मान आ रहा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ दूसरा हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन ये है आपका, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्याङ्क हैं या नहीं। ये हमें क्या करना है चेक करना है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, जो ये मान दिखाए गए हैं px बराबर ये और x = -1/3 दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्याङ्क हैं, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे दिया है p ब्रैकेट में x = 3x + 1, जबकि x = -1/3 रखने पर, ठीक है ना। तो रख करके देख लीजिए 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3 + 1, इससे कैंसिल हो जाएगा -1 + 1। यानी हम कह सकते हैं कि x = -1 क्या करेंगे इस बहुपद का एक शून्याङ्क है। तो हम नीचे लिख सकते हैं तो x = -1/3 बहुपद 3x + 1 का एक शून्याङ्क है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये हमारा बहुपद दिया गया है, ठीक है ना। अगर इसमें हम x = -1/3 पुट करते हैं और इस बहुपद का मान 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि x = -1/3 इस बहुपद का शून्याङ्क है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमें चेक करना कि किस में है। सत्यापित कीजिए दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्याङ्क है कि नहीं। तो यदि हम इस बहुपद का मान 0 हो रहा तो हम कह सकते हैं कि x = -1/3 इस बहुपद का शून्याङ्क है, ठीक है। इसी प्रकार हमको हर उसमें चेक कर लेना है। जैसे इसमें देख लीजिए अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए कि इसमें दिया गया है 5x - पाई x = 4/3। देखना है ये भी इसका एक शून्याङ्क है कि नहीं। जैसे हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है px = 5x - पाई, ठीक है ना, जिसमें x = 4/5 रखने पर। तो यहाँ पे रख करके देख लेते हैं कि x बराबर, तो 5x की वैल्यू क्या रखेंगे 4/5 - पाई, तो इससे कट जाएगा। यानी वैल्यू 4 - पाई, यानी इस बहुपद का मान 0 तो नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह इसका शून्याङ्क नहीं है। तो हम नीचे लिखेंगे कि
x इक्वल 4/5, या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं x इक्वल 4/5 5x माइनस पाई का शून्य नहीं है, या x इक्वल 4/5 px, यानी इस बहुपद का शून्य नहीं है। x इक्वल 4/5 px बहुपद का एक शून्याङ्क नहीं है। तो इस प्रकार हमको इसमें चेक करना है। शेष इसके जो क्वेश्चन हैं वैसे देखते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट बताया और सेकंड बताया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, इसमें हमें चेक करना है। इसी प्रकार जैसे इसमें दिया है कि LX प्लस का M, x इक्वल M/L, तो अगर हम यहाँ पे x की जगह पर रखेंगे माइनस का M/L प्लस, फिर देखेंगे रख करके क्या ये वैल्यू का या इस बहुपद का मान 0 आ रहा कि नहीं। यदि 0 आ रहा तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल माइनस का M/L px बहुपद का एक क्या है शून्याङ्क है। इसी प्रकार इसमें भी हमको px बराबर दिया, x की 2 वैल्यू रखी है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं कैसे करना है। जैसे इसमें दिया है कि 3x² माइनस 1, ठीक है ना, px बराबर दिया, ठीक है ना। तो एक बार हम x बराबर -1/√3 रखने पर देखेंगे कि इस बहुपद का मान शून्य हो रहा कि नहीं। जरा देख लीजिए, इसमें 3 ब्रैकेट में 1/√3, वो भी माइनस का, तो माइनस का करेंगे का होल स्क्वायर माइनस का 1, 3 रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और √3 स्क्वायर से हट जाएगा तो 1/3 ही बचेगा, -1, क्योंकि 1/√3 गुणे 1/√3 माइनस यहाँ पर भी है और माइनस यहाँ पर। अगर इसका हम 2 बार गुणा करके रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का 1 में ही करेंगे, √3 का √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 बच रहा है, 3 से 3 कट जाएगा, 1 - 1 इक्वल 0, यानी इस बहुपद का मान क्या आ गया, 0 आ गया। और सेकेंड पे क्या कह रहा है इसमें रखने के लिए कि x इक्वल 2/√3, यानी x इक्वल हमें क्या रखना, 2/√3, किस में, इसी बहुपद में। तो रख करके हम देख लेते हैं कि 3 है और 2/√3 रहेगा, x की यहाँ पर क्या रखोगे 2/√3 का होल स्क्वायर और माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या इस बहुपद का मान 0 आ रहा कि नहीं। जैसे यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 रहेगा, -1 रहेगा, तो 3 से तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4 - 1 इक्वल क्या हो जाएगा 3। तो अगर x इक्वल 2/√3, तो हम कह सकते हैं इस बहुपद का एक शून्याङ्क नहीं है। लेकिन यदि x इक्वल -1/√3 रखते हैं और बहुपद का मान 0 आ रहा है तो x इक्वल -1/√3 px बहुपद का क्या है, एक शून्याङ्क है। तो ये आपका शून्याङ्क माना जाएगा और x इक्वल 2/3 इस बहुपद का शून्याङ्क नहीं माना जाएगा, ये हमें नीचे लिखना पड़ेगा। तो आप आज का काम बच्चों से इतना ही है कि जो इसके अन्य पार्ट हैं इनको आपको इसी प्रकार लगाना है। और जैसे आपका ये सवाल नंबर आपका हो गया, देख लीजिए यहाँ पे, जैसे पहले नंबर पे फर्स्ट सेकंड हमने बता दिया तो थर्ड आपका होमवर्क के रूप में हो जाएगा। सेकंड नंबर पे आपको हमने जैसे पहला और दूसरा बता दिया तो थर्ड और फोर्थ होमवर्क के रूप में हो जाएगा। तीसरे नंबर पे हमने 1-2 पार्ट बताए हैं, इसके बाद शेष पार्ट आपके होमवर्क के रूप में लगाना है। इनको सबको किस रूप में लगाना है, होमवर्क। इसमें 2-3 पार्ट हमने बता दिया है, बाकी शेष जो बच रहे हैं उनको आपको क्या करना है, स्वयं लगाना है होमवर्क के रूप में। और जहाँ पर ना समझ में आए वहाँ पे आप क्वेश्चन नोट करके भेज दीजिए, हम उसको लगा करके समझा करके आपको ज़रूर भेजेंगे। धन्यवाद।